उज्जैन पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह लोगों को मोबाइल अपडेट और तकनीकी सहायता के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर उनके खातों से रकम उड़ा लेता था। ठगी की रकम को छिपाने के लिए आरोपी सोने के आभूषण खरीदते और बाद में उन्हें नकदी में बदल देते थे। मामला माधवनगर थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 6 जून को घास मंडी चौराहे स्थित डीपीके ज्वेलर्स में एक युवक ने अनुराग कहार नाम से करीब 6 ग्राम सोने की ज्वेलरी खरीदी और 95,000 रुपए का भुगतान क्यूआर कोड से किया। बाद में ज्वेलर्स का बैंक खाता होल्ड होने पर पता चला कि भुगतान की गई राशि साइबर ठगी से हासिल की गई थी। इसके बाद ज्वेलर्स संचालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। माधवनगर पुलिस ने जांच शुरू की। इस दौरान खबर मिली कि संदिग्ध आरोपी उज्जैन के होटल हीरा पैलेस में ठहरे हैं। खबर आधार पर पुलिस ने दबिश देकर तीनों को गिरफ्तार किया। 3 लोगों को डीपीके ज्वेलर्स के हमारे यहाँ से शिकायत आई थी कि इनके खाते में होल्ड हुआ है। इसके बाद हमारी टीम ने माधवनगर पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और उसका कारण जानने का प्रयास किया। तो 3 लोगों ने इनके यहाँ 5-6 तारीख को गोल्ड खरीदा था, जिसके 4 घंटे बाद ये होल्ड कराया गया और वो जो राशि डीपीके ज्वेलर्स के पास पहुंची वो साइबर फ्रॉड की राशि थी। सारे इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। कशिश, राहुल और अनिमेश, ये तीनों नई उम्र के लड़के हैं, नर्मदापुरम में रहने वाले हैं। पिछले कई सालों से ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। बाइनेंस के माध्यम से ये यूएसडीटी में ट्रेड करते हैं और ज़्यादा मुनाफा जल्दी कमाने के लालच में इन्होंने इस तरह की गतिविधियों में शामिल हुए। P2P कम्युनिकेशन से ये दिल्ली बेस्ड कुछ लोगों से संपर्क में आए, जिनके द्वारा इन्हें ये तरीका सिखाया गया कि गोल्ड की दुकान पे जाके गोल्ड खरीदा जाए और उससे जो क्यूआर कोड है वो लेकर किसी साइबर फ्रॉड के खाते से उस पैसे को गोल्ड के दुकानदार को ट्रांसफ़र किया जाए। बाद में ये यही गोल्ड कॉइन लेकर अन्य किसी दुकान पर बेचकर उससे नगद प्राप्त करते हैं और वो नगद अपने खाते में ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम ने किया है, इसलिए इनको 10,000 रुपये इनाम दिया गया। इनके अन्य कई साथी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी तक हमें 4 मामलों के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें नागौर के मोहम्मद नासिर, सासनगर के सुरिंदर सिंह और गाजियाबाद के मनोज कुमार, ये 3 मामलों में फ्रॉड की राशि ट्रांसफ़र हुई है। इनसे भी हमने संपर्क किया और संबंधित पुलिस से भी हमने संपर्क किया। आज इनको न्यायालय पेश किया गया था, जहाँ से इनका पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। शीघ्र इनसे पूछताछ की जाएगी। इनके पूरे बैंक खाते, सिम कार्ड, फ़ोन और जो गोल्ड खरीदने के दस्तावेज हैं वो हमने जब्त किया और उनका एनालिसिस अभी हम करेंगे। अभी तक तो ऐसा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हाल फिलहाल में तो हमारे संज्ञान में नहीं है, परंतु जैसा मैंने कहा कि पिछले 3 साल से ये लोग मिनिमम ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है इन्होंने कई और जगह इस तरह का फ्रॉड या अलग अलग तरीके के फ्रॉड करने का प्रयास किया हो। तो इसके संबंध में भी हम जानकारी ले रहे हैं। अभी इनको पुलिस रिमांड लिया गया है, पूछताछ की जाएगी और सभी प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली जाएगी। दिल्ली से भी तार जुड़े हुए हैं? हाँ, दिल्ली से इनको मैंने जैसे कहा कि बाइनेंस में ये P2P कम्युनिकेशन के माध्यम से दिल्ली के कुछ लोगों के संपर्क में आए थे और उनके द्वारा इनका जो क्यूआर कोड होता था उसमें साइबर फ्रॉड की राशि का ट्रांसफ़र किया जाता था। तो जैसे गोल्ड की दुकान पर जाते थे तो क्या वहाँ पर पहले से ही प्लान बनाते थे इतने का ही हमें गोल्ड खरीदना है, इतने का ही क्यूआर भेजना है? यूजुअली फ्रॉड करने वालों को पता होता है कि सामान्यतः जो पेमेंट गेटवेज हैं या बैंक है उसमें कितने की लिमिट होती है और उस लिमिट का वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। आपको जब फ्रॉड कॉल्स आते हैं तो आपको बातचीत में उलझाते हैं और उस लिमिट का अंदाज़ा लगा लेते हैं और उतनी ही राशि का ये गोल्ड यहाँ पर ख़रीदते हैं। जैसा डीपीके ज्वेलर्स से इन्होंने 6 ग्राम गोल्ड खरीदा, जिसकी वास्तविक कीमत करीब 95,000 रुपये थी। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उनका नेटवर्क राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सक्रिय था। आरोपी लोगों को मोबाइल अपडेट और तकनीकी सहायता के नाम पर फर्जी लिंक भेजते थे। जैसे ही पीड़ित लिंक पर क्लिक करता, आरोपी उसके मोबाइल और बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच बनाकर खाते से रकम निकाल लेते थे। जांच में ये भी सामने आया कि ठगी की रकम से सोने के आभूषण खरीदे जाते थे ताकि पैसे के स्रोत को छुपाया जा सके। इसके अलावा कुछ लेन देन क्रिप्टो करेंसी USDT के जरिए भी किए गए। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। पंजाब केसरी के लिए विशाल ठाकुर की रिपोर्ट।